नमस्ते। आज मैं आपको मसालेदार छोला बनाना बताते हैं। उसके लिए हमें चाहिए उबले हुए छोले जो मैंने ऑलरेडी उबाल के रख रखे हैं। उनको पानी से अलग नहीं किया, पानी में ही रख रखा है। और बाकी बघार के लिए हमें चाहिए प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च कटी हुई और टमाटर प्यूरी और अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट चाहिए। गार्निश के लिए हमें पुदीना और धनिया ले रखा है। मसाले के लिए हमें चाहिए, यह मेरा घर का बनाया हुआ गरम मसाला है, हल्दी, जीरा और अजवाइन, नमक और गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च है और ऑयल और कस्तूरी मेथी है। अब मैंने भगोने को चढ़ा दिया है पतीले को, इसमें मैं ऑयल डालूंगी। मेरा ऑयल गर्म हो चुका, उसमें मैंने जीरा और ये अजवाइन डाल दिया है मैंने। अब ये जब तक लाल होता है, इसमें मैंने अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज मैंने डाल दिया है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें हींग क्यों नहीं डाला, क्योंकि ऑलरेडी मैंने हींग छोले में डालकर उबाल रखी है, इसलिए मुझे इसमें हींग की ज़रूरत नहीं है। अब इसको जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है, हमें इसे चलाना होगा। ये देखिए, इसको मैंने सिंपल कर रखा है क्योंकि तेज़ करने से हमारा ये बघार जल जाएगा और जलने का अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ये देखिए मेरा बघार हो गया है। अब इसमें हम ये लहसुन, प्याज और अदरक का जो पेस्ट मैंने डाला है वो मैं डाल के रोस्ट कर लूँगी जब तक ये तेल से अलग नहीं हो जाता है। मेरा ये लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट हो गया है। अब मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी। हल्दी को ध्यान रखिएगा, हमें अच्छे से पकाना है, इसका कच्चापन नहीं आना चाहिए। और ये घर का बना हुआ मसाला है जो मेरे पास, चाहो तो आपके पास अगर मसाले नहीं है तो आप छोला मसाला भी ऐड कर सकते हो। अब इसके साथ ही मैं ये गरम मसाला और काली मिर्च डाल दूँगी थोड़ा सा। अब ये देखिए मेरा हो रहा है ये। अब मैं इसमें टमाटर का प्यूरी डाल दूँगी। ये देखिए मेरा मसाला पक रहा है, तो ग्रेवी अच्छे से भुन जानी चाहिए। ये देखिए इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है, इसका टेक्सचर भी अच्छा है। ये देखिए ये टमाटर कहीं कहीं मेरा ठीक से नहीं पिस पाया है, तो मैं निकाल के अलग कर दूँगी। ये देखिए मिक्सी में ये हमारा मसाला भुन गया है। ये देखिए इसको थोड़ा सा और हम अभी लाल करेंगे। छोले में खासियत यही है कि इसका मसाला अच्छे से भून जाना चाहिए। आप चाहो तो इसमें अपना छोला मसाला ऐड कर सकते हो, मैंने नहीं डाला है क्योंकि वो थोड़ा सा खट्टे का स्वाद देता है। लेकिन मैंने इसमें ऑलरेडी टमाटर डाल रखा है, लिहाजा मुझे इसमें छोले के मसाले की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा मसाला हो गया है। देखिए मेरा मसाला हो गया है। ये देखिए इसमें तेल थोड़ा सा दिखने लगा ना अलग अलग। बस अब हमें इसमें छोले डाल देना है। ये देखिए हमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस ये याद रखिएगा, इसको करते वक्त हमें सिम पर ही रखना है, नहीं हमारे मसाले जल जाएंगे। ये हमारे मसालों में अच्छे से ये लग गया है। हमें छोले में पानी डालना है, लेकिन हमें बाहर से अलग से पानी नहीं लेना है। हमने जो छोले उबाले हैं उसका पानी ही हमें इसमें डालना है। पहले हम अभी इनमें को थोड़ा सा होने देंगे ताकि मसाले अच्छे से लग जाएं, इसमें आपस में लग जाएं, मिक्स हो जाएं। आप ये देखिए हमारा छोला मसालों से अच्छी तरह भून गया, मसाले भी भून गए हैं और छोले में अच्छे से लग भी गए हैं। अब इसमें हम जो छोले का उबला हुआ पानी था हम उसी को डालेंगे। अभी आपके ऊपर है, आप इसमें कितनी ग्रेवी डालना चाहते हैं। मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा।
ऑलरेडी छोलों में नमक डाल रखा था, इसलिए मैंने ज़्यादा नमक नहीं डाला है। अब इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे। ये देखिए, कसूरी मेथी और ये थोड़े से पुदीने के पत्ते। ये पुदीने के पत्ते हमें इसलिए डालना है ताकि ये हमें भारी ना करे। होता है कि छोला भारी होता है। ये देखिए, इसमें इसका अरोमा और टेक्सचर भी अच्छा आएगा। ये देखिए, अब इसको हम ढक के 5-7 मिनट और पका लेंगे। देखिए, हमारे छोले रेडी हो गए हैं। ये अच्छे से गाढ़े हुए, इनकी ग्रेवी भी बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे और बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारे छोले रेडी हैं। इन्हें खाइए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे बने। थैंक यू।